बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर में मैं 12वीं क्लास की हिस्ट्री बुक के फर्स्ट चैप्टर का पेज नंबर 22 आपको समझाऊंगा। पेज नंबर 22। तो इसमें जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। देखिए, आप जानते हैं कि हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यही कारण है कि इस लिपि से हमें हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की कोई जानकारी नहीं मिलती। जानकारी मिलती है खुदाई में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं से, जैसे मृद भांड, आभूषण, औजार तथा घरेलू सामान इत्यादि। ये सब चीज़ें लंबी अवधि गुजरने के बावजूद ना तो गलीं और ना सड़ीं, जबकि कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ आम तौर पर सड़ जाते हैं। धातुएं, पत्थर और पकी मिट्टी बची रह जाती है। इन्हीं से हमें हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को समझने में आसानी होती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद कई चीज़ों की रिसाइकलिंग भी करते थे। रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रीकरण। टूटी हुई और इस्तेमाल में न आने वाली चीज़ें फेंक दी जाती थी, ऐसा अध्ययन से पता चलता है। खुदाई में कई चीज़ें साबुत अवस्था में भी मिलती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो उस ज़माने में खो गई थीं या सुरक्षित रूप से रख दिए जाने के बाद निकाली नहीं गईं। इसके बाद खोजों का वर्गीकरण। खोज में प्राप्त वस्तुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन दो आधारों पर किया जाता है। पहला, उस वस्तु को बनाया किस चीज़ से गया। दूसरा, उस चीज़ से क्या काम लिया जाता था, यानी कि वो वस्तु किस काम आती थी। जो मिली है खुदाई में, उसका क्या होता था। जो वस्तुएं मिली हैं उन्हें आमतौर पर मिट्टी, पत्थर, हड्डी, हाथी दांत या धातु आदि से बनाया गया था। उन वस्तुओं को देखकर ये निर्धारित किया जाता है कि ये वस्तु या तो कोई औजार है, या कोई जेवर है, या दोनों ही है, या अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। अनुष्ठानिक प्रयोग क्या होता है? अनुष्ठानिक प्रयोग का मतलब है अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली, धार्मिक कर्मकांड में या इसी तरह के किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल किया जाता होगा, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं से मिलती जुलती आधुनिक वस्तुओं के आधार पर तय किया जाता है कि उस चीज़ का तब क्या प्रयोग होता होगा। मनकों, चक्कियों, पत्थर के फलकों और बर्तनों आदि का अध्ययन इसी आधार पर किया गया है। साथ ही साथ प्राप्त वस्तु की उपयोगिता उसके पाए जाने की जगह के आधार पर भी तय की जाती है। यानी वो चीज़ कहाँ मिली थी, घर में मिली थी, कब्र में मिली थी, भट्ठी में मिली थी या नाले में मिली थी। पुरातत्वविदों को कई बार अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कुछ जगहों पर कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इससे उस सभ्यता के लोगों के पहनावे का निर्धारण नहीं किया जाता। उसके लिए तो प्रत्यक्ष साक्ष्य को ही आधार बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर मूर्तियाँ। पुरातत्वविद कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं और रेफरेंस देखते हैं। जब पहली बार मोहर मिली थी तब लंबे समय तक उसे समझा ही नहीं जा सका था, क्योंकि रेफरेंस नहीं था। फिर जब मेसोपोटामिया में हुई खोजों से तुलना की गई, तब उस मोहर का पता चल सका, तब उस मोहर को समझा जा सका। तो ये छोटा सा लेक्चर था आज के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ही पार्ट कवर किया, आप समझ ही गए। इससे पहले के पार्ट्स भी मैं कवर कर चुका हूँ, इसी चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियोज़ नहीं देखे, वो शॉर्ट लेक्चर्स नहीं सुने हैं, तो उनको ज़रूर सुनिए। और इससे आगे की बात हम अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। आता हूँ लेकर इसका अगला भाग जल्द ही। सलाम हिंदुस्तान।